Hello dear students, welcome to the channel of Dr. गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम्स में आ रही है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एच के विल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इनटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम्स में आता रहता है। तो स्टूडेंट्स शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए जी आपका ग्रुप है और एच उसका सबसेट सब ग्रुप है, तो जितने उस सब ग्रुप के राइट कोसेट्स बन सकते हैं या लेफ्ट कोसेट्स बन सकते हैं, उसको हम ग्रुप का इंडेक्स, उस सब ग्रुप का इंडेक्स बोलेंगे। यानी कि नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एनी सब ग्रुप एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी। चाहे वो लेफ्ट कोसेट है या राइट कोसेट, यहाँ पे वर्ड और है, ये नहीं कि टोटल लेफ्ट प्लस राइट, ये चीज नहीं है। या सारे राइट कोसेट्स या सारे लेफ्ट कोसेट्स का जितना नंबर होएगा उसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ एच इन जी। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जी रेशियो एच। अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ एच इन जी। तो मान लीजिएगा के इंडेक्स ऑफ एच इन जी है, तो आपने जब हमने वहां पे थ्योरम की थी लाग्रांजियस थ्योरम, तो वहां पे यह आया था कि जो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप था एन, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स एम आ गया था। और के वहां पे था नंबर ऑफ राइट कोसेट्स, दैट इज इंडेक्स, दैट इज। तो अगर के को, इसका मतलब जो के है नंबर ऑफ कोसेट्स, दैट इज इक्वल टू एन रेशियो एम। तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, दैट विल आल्सो गिव अस अ इंडेक्स। यानी कि किसी भी ग्रुप का अगर इंडेक्स निकालने का ये भी तरीका होता है, उसको ऑर्डर ऑफ ग्रुप से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप को डिवाइड कर दो तो वो नंबर ऑफ इंडेक्स आ जाता है। यानी कि यू कैन आल्सो राइट दिस इंडेक्स जी रेशियो एच। ये जी रेशियो एच का इंडेक्स है, इसका फार्मूला होएगा ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। तो इंडेक्स का मतलब है कितने राइट कोसेट्स होंगे किसी सब ग्रुप के ग्रुप में, और इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। और इसको लिखते हैं कैसे हैं, जी रेशियो एच। यहां पे ये सिंबल आपको दिया हुआ है, दिस इज फॉर इंडेक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम सब ग्रुप चैप्टर की, अगर एच और के फाइनाइट सब ग्रुप है तो मैं ये शो करना है ऑर्डर ऑफ एच के इसके इक्वल होएगा। ठीक है जी। एच और के दो मेरे फाइनाइट सब ग्रुप है, तो हमने थ्योरम की थी अगर एच और के सब ग्रुप होते हैं तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी एक फाइनाइट सब ग्रुप होएगी। ठीक है जी। अब एच इंटरसेक्शन के को हमने कैपिटल डी मान लिया है। अब ये जो एच इंटरसेक्शन के है, ये डेफिनेटली जो बड़ा सब ग्रुप है के उससे छोटा होएगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक डी बनाया जो के से छोटा है, और क्योंकि के सब ग्रुप है और डी भी सब ग्रुप है, तो डी जो है वो सब ग्रुप बन गया कैपिटल के का। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये एक तरह की ये ग्रुप की तरह काम करेगा और ये एक तरह का सब ग्रुप की तरह काम करेगा। अब हम इसके डिस्टिंक्ट राइस कोड सेट्स लेंगे डी के इन के में, यानी कि सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बना लिया, और जो के अब ग्रुप की तरह काम करेगा आपका। तो क्योंकि के फाइनाइट है, तो इसका मतलब जो राइट कोड सेट्स हैं डी के वो भी फाइनाइट होंगे। सो लेट अस से A1 A2 A के एलिमेंट के बीच में है, तो आपको पता होता है कोसेट बनाने का क्या तरीका होता है, जो सब ग्रुप है उसके साथ जी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि हमारा जी यहाँ पे कैपिटल के है, तो DA1 DA2 DAL ये सारे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं डी इन के। डिस्टिंक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सब अलग अलग लिए हैं, क्योंकि जो के एलिमेंट है वो सब अलग अलग है। तो जितने नंबर ऑफ राइट कोसेट्स होते हैं डी एन के उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ डी एन के। और इंडेक्स का फार्मूला में आपको मैंने क्या कराया था, ऑर्डर ऑफ जी जो बड़ा ग्रुप है डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। मतलब कि ये डी एच की तरह काम कर रहा है और जी के जी की तरह काम कर रहा है। जी एल का फार्मूला हो गया। अब हमने क्या किया, एक रिजल्ट बनाया एच इंटू के, एच इंटू के। अब ये जो के है, के को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ राइट कोसेट्स। ये भी मैंने आपको लाग्रांज थ्योरम में बताया था कि जो ग्रुप होता है, जैसे के ग्रुप है, ये के अब ग्रुप है, तो उसके अंदर जो आपके कोसेट है वो DA1 DA2 DA3 DA4 ये सारे कोसेट्स हैं। इनकी जब यूनियन करेंगे तो के बन जाएगा।
तो इसको इसने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया यूनियन I12L, यूनियन बाहर चला गया, H ऑफ D I1 बन गया, H और D को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि जो D है बेसिकली H इंटरसेक्शन K है, तो जब H इंटरसेक्शन K को H से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा वो H का एलिमेंट ही बनेगा, तो यहाँ पे HAI आ गया। तो इसका मतलब जो HK है इट इज बिकम यूनियन ऑफ HA1 HA2 HAL, मतलब कि हमने एक तो ये L सेट करके रख लिया, ठीक है जी, एक हमने ये HK बनाया, K की वैल्यू हमने यूनियन ऑफ राइट को सेट्स ली और उसको बाद में HA1 HA2 में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो सारे एलिमेंट हैं ये भी डिस्टिंक्ट है, इसमें कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं, यानी कि ये L नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो we will prove that no element of this are equal, let us say कोई दो एलिमेंट इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सब ग्रुप में एक रिजल्ट कराया था, जब H ऑफ A मतलब जब H ऑफ A इज इक्वल टू H ऑफ B होता है तो क्या रिजल्ट होता है कि ए बी इनवर्स, ये थ्योरम भी थी हमने क्लास में की थी, ए बी इनवर्स H को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ए आई जे इनवर्स H को बिलोंग करने लग गया। अब ये जो ए आई ए जे हमने शुरू में लिखा था ये भी K के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ग्रुप सब ग्रुप होने के कारण ए बी इनवर्स K को बिलोंग करने लग गया। अब ये जो चीज है K को भी बिलोंग कर रही है, ये चीज H को भी बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये चीज दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग करने लगी। इंटरसेक्शन को D माना हुआ है, तो ए बी इनवर्स अगर D को बिलोंग करता है तो यू कैन राइट लाइक दिस, यानी कि ये जो रिजल्ट है इसका कन्वर्स लिख दिया उसने, ठीक है जी। अब DA1 DA, अब इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर होगी, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो DA1 DA2 हमने माने थे सारे पेयर वाइज ये डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब जो हमने ये सपोजिशन मानी कि ये दोनों इक्वल है, ये चीज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। सो जो मेरा ऑर्डर ऑफ H था दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 HA2, ये नीचे जो 3 और 4 नंबर को उसने क्लब किया है, इस स्टेप को देखिए, ठीक है जी, तो इसका यूनियन बन गया है। अब आपको आगे भी सिखाया था जो ऑर्डर ऑफ HA होता है वो ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होता है, तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, L टाइम्स, तो L टाइम्स ऑर्डर ऑफ H, तो पीछे हमने L लिखा था कि L इंडेक्स है, तो उसका फार्मूला है ऑर्डर ऑफ K ऑर्डर ऑफ D, ठीक है, तो नीचे आप D की वैल्यू पुट कर दो H इंटरसेक्शन की, तो इस तरह ये थ्योरम का रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो इसमें भी हम राइट कोसेट की तरह ही काम कर रहे हैं जैसे मैंने लैग्रांजेस थ्योरम की थी, तो ये थ्योरम आसान है, इस थ्योरम का दो प्रूफ है, हमने हमेशा ये वाला ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जामिनेशन के लिए। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। H और K दो सब ग्रुप हैं G के, तो शो करो इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ K इन G इंडेक्स ऑफ H इन K, मतलब बोलने का तरीका क्या होता है, जैसे G रेशियो H है ना, तो ये है H का इंडेक्स है G के अंदर, ठीक है। अब H एंड K सब ग्रुप है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि H जो है K का सबसेट है, इसका मतलब H K का सब ग्रुप बन गया, ठीक है जी। तो G रेशियो H का मतलब है इंडेक्स ऑफ H इन G, तो इसका फार्मूला मैंने आपको बोला था ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H, ऊपर नीचे उसने K से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया G K का इंडेक्स G में, ये बन गया K का इंडेक्स H में, तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया, आसान सा रिजल्ट है, कोई खास नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, H और 2 सब ग्रुप है, ठीक है जी, शो दैट एनी कोसेट रिलेटिव टू H इंटरसेक्शन K, अब वो कहता है H इंटरसेक्शन K का कोई कोसेट बनाओ दैट विल इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कोसेट रिलेटिव टू H एंड कोसेट रिलेटिव टू K, यानी कि ये शो करना है जो H इंटरसेक्शन K का जो कोसेट है, कोसेट का मतलब क्या होता है कि उसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल इक्वल टू H का कोसेट इंटरसेक्शन विद K भी, K का कोसेट, तो ये रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है। तो प्रूफ करेंगे A और B दो एलिमेंट G के हैं, हमें इस चीज को इसके बराबर प्रूव करना है। मान लो कि ये जो इंटरसेक्शन है इट इज नॉट एम्प्टी, अगर ये चीज एम्प्टी होगी फिर तो हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5, ओके। अगर तो ये खाली है फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना इस रिजल्ट को प्रूव करने का, जो मैंने थ्योरम नंबर 12 में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लिया कि ये जो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसके बीच में बैठा होगा, मान लो C इसको बिलोंग करता है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो C HA को भी बिलोंग करेगा, C KB को भी बिलोंग करेगा, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे E और C अगर लिख लें तो दैट विल बिलोंग्स टू H ऑफ C, क्योंकि C तो C है, E आइडेंटिटी एलिमेंट H में होएगा,
इसका मतलब जो C है उसको मैं लिख सकता हूँ C will belongs to HC. Similarly we can write C is belongs to KC. तो ये स्टेप अगले पेज पे शो कर रहे हैं। तो C HC को भी बिलोंग कर रहा है, C KC को भी बिलोंग कर रहा है, पर पीछे हमने माना था कि C उनकी इंटरसेक्शन में बैठा है, तो C HA को भी बिलोंग करता है, तो C KB को भी बिलोंग करता है। तो C जो है HC और HA को बिलोंग करने लग गया। इसका मतलब दोनों ही आपस में बराबर हो गए। ठीक है, C KC और C KB को बिलोंग करता है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हो गया HA इंटरसेक्शन जो KB था उसकी जगह बन गया HC इंटरसेक्शन KC। ठीक है जी, पर हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी जगह मेरा ये आना चाहिए, ये हमारा रिजल्ट है कि HA इंटरसेक्शन KB इज इक्वल टू कोसेट ऑफ H इंटरसेक्शन K। इसका मतलब मुझे ये जो चीज आई थी उसको मुझे इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो दिस रिजल्ट विल इक्वल टू दिस, ये हम शो करने जा रहे हैं। तो अब आपको पता है H इंटरसेक्शन K जो एक सबसेट है H का, ठीक है, दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह H इंटरसेक्शन K का सबसेट है, दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब ये दोनों की जो इंटरसेक्शन है इन दोनों को बिलोंग कर रही है। तो HC और KC में कॉमन चला गया, क्योंकि कहने का मतलब है कि ये जो मैंने सर्कल बनाया दिख रहा है आपको अभी, ये दोनों में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों के कॉमन में बिलोंग कर रहा है। तो ये वन वे हो गया, मतलब ये इसको बिलोंग करने लग गया ये चीज। अब उल्टा करते हैं, मान लो THC KC को बिलोंग करता है इस चीज को, तो THC को भी बिलोंग करेगा, TKC को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वो कॉमन में चला गया। तो वी कैन राइट T इज इक्वल टू HC, T इज इक्वल टू KC। यहाँ से हम क्या करते हैं, H की वैल्यू निकाल लेते हैं, C को उधर ले जाते हैं C इनवर्स बना के, इसी तरह C को उधर ले जाते हैं C इनवर्स बना के। तो H और K की वैल्यू सेम आ गई। अगर H और K की वैल्यू सेम आ गई तो दोनों की इंटरसेक्शन में चला गया, क्योंकि H का एलिमेंट है, K का एलिमेंट है। तो TC इनवर्स H इंटरसेक्शन K को बिलोंग करने लग गया। दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई करो तो T विल बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन KC। पर T क्या चीज थी, ये वाली चीज थी, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट बन गया। तो हमने दो तरफ से शो कर दिया। एक तो आपको ये स्टेप दिख गया होगा, ये वाला, एक तरफ ऐसे प्रूव हो गया है, एक तरफ उल्टा प्रूव हो गया है। तो y1 और 2 या 2 और 3 जो भी कह सकते, दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। और ये जो चीज थी इसके इक्वल थी हमारी H इंटरसेक्शन KB के। तो इस तरह ये रिजल्ट प्रूव हो गया। तो ये रिजल्ट है, अगर H इंटरसेक्शन K का जो कोसेट होएगा दैट विल इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ HA एंड KB। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये भी थ्योरम बड़ी एग्जाम में आ रही है बेटा, ये एक छोटा सा एग्जांपल ही है। इसमें क्या बोला गया, अगर H और K दो सब ग्रुप है जिनका इंडेक्स फाइनाइट है, इंडेक्स का फाइनाइट का मतलब कि उसके राइट कोसेट्स फाइनाइट नंबर है, तो हमें ये शो करना है H इंटरसेक्शन K का भी जो इंडेक्स है वो फाइनाइट होएगा G के अंदर में। अगर H और K का इंडेक्स फाइनाइट है तो H इंटरसेक्शन K का भी इंडेक्स फाइनाइट होएगा। और स्टेटमेंट्स भी यहाँ भी लिखी हुई हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। H और K दो सब ग्रुप है, मान लो H का इंडेक्स जो है G में वो फाइनाइट है M, मान लो K का जो इंडेक्स है G में वो है N। इंडेक्स का मतलब है नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ दैट सब ग्रुप इन अ ग्रुप। जो डेफिनेशन है वो ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये M और N है। मैंने एक सेट बनाया A जिसमें राइट कोसेट्स लिखे गए HX। अब राइट कोसेट्स H जो है वो M है, आपको पता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A कितना हो गया M। अब एक सेट बनाया B जिसमें राइट कोसेट हमने लिए K के, क्योंकि कोसेट का मतलब होता है सब ग्रुप को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो G के साथ। तो क्योंकि K के जो हमने कोसेट्स माने वो N है, तो ऑर्डर ऑफ B मेरा N हो गया। ये अब हमने किया ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ सेट थ्योरी में। तो ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B हो जाएगा, तो M इंटू N आ गया। तो ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B Mn फाइनाइट नंबर है, क्योंकि M और N फाइनाइट है। अब मुझे ये बेसिकली शो करना है कि जो H इंटरसेक्शन K है उसका भी इंडेक्स फाइनाइट होएगा। तो देखते हैं कैसे काम करना है आगे। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे सेटअप किया है। A क्रॉस B का मतलब क्या होएगा, अब आपको ये रिलेशन बना रहा है, A HX है, B KY है, तो A क्रॉस B का मतलब होता है पेयर्स, ठीक है। अब हमने एक सेट C बनाया जिसमें H इंटरसेक्शन K के कोसेट्स लिखे हैं, यहाँ पे X लिख दिया गया ना साथ में, और X बिलोंग्स टू G है, तो ये राइट कोसेट बन गया, ठीक है। H और K सब ग्रुप है तो H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप होएगा।
तो C जो है राइट पोस्ट सेट्स ऑफ रिलेटिव टू H इंटरसेक्शन के है, ये चीज हमने बना के रख ली है। अब मुझे सिर्फ इतना शो करना है कि ये जो C सेट है इसका ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, हमने एक मैपिंग बनाई C से लेके A क्रॉस B। C का मतलब क्या है, ये वाला एलिमेंट, और A क्रॉस B का मतलब है HX KY। ठीक है, अगर हम शो कर दें कि ऑर्डर ऑफ C फाइनाइट है तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ C का मतलब है इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन के। तो फर्स्टली वी विल शो दिस इज मैप इज 1 1। सो हम 1 1 के लिए क्या करते होते हैं कि दो एलिमेंट ले लेते हैं, H इंटरसेक्शन KX, H इंटरसेक्शन KY। मान लो कि उनकी इमेजेस इक्वल है। ठीक है जी, तो दोनों का मैप इसको HX KX पे ले जाएगा, इसका मैप HY KY पे ले जाएगा। तो पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल हो गया, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो गया। तो ये वही रिजल्ट लग गया H ऑफ A इज इक्वल टू H ऑफ B वाला। तो एक्स वाई इनवर्स H को बिलोंग करने लग गया, एक्स वाई इनवर्स K को बिलोंग करने लग गया। इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स H इंटरसेक्शन K को बिलोंग करने लग गया। तो इसका रिवर्स लगा दो यहाँ पे, तो H इंटरसेक्शन KX इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन KY। इसका मतलब 5 1 1 हो गया। तो अगर 1 1 होता है तो इसका मतलब उनके ऑर्डर आपस में मैच करेंगे। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ C जो होएगा वो ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B के बराबर होएगा, जो उसका छोटा ही होएगा। तो ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B हमने MN माना हुआ था, पीछे लिखा था, तो ऑर्डर ऑफ C उससे छोटा आ गया, या इसके इक्वल भी हो सकता है। तो MN फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ C भी फाइनाइट हो गया, जो कि इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन K को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो रिजल्ट था कि अगर H और K दोनों फाइनाइट इंडेक्स के हैं, तो हमने ये प्रूव किया H इंटरसेक्शन K का भी इंडेक्स फाइनाइट है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप इनको बार बार देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सब ग्रुप चैप्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।